पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परम फल भोग, इन विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। आत्मा कहने वाला आत्मा है, जो पूछ रहा है, बोल रहा है, वो खुद आत्मा है। मैं कौन हूं, ऐसा पूछने वाला खुद आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, अपना आपा, अपना स्वत्व, अपना होना। आप हैं, आप आत्मा हैं। ये आत्मा चेतन है, अविनाशी है, नित्य है। इसका प्रमाण क्या है? इस जीवन में आप जब से होश में आए हैं, उनमें से बहुत सी बातों की स्मृतियां, कोई 80 वर्ष का आदमी है, 70-75 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। अगर आप तत्वों के कण होते तो बदल गए होते। शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं, किंतु 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। दूसरी बात, चेतना एक गुण है और गुण द्रव्य में रहता है। जैसे शीतलता एक गुण है, वो जल में रहता है। गर्मी एक गुण है जो आग में रहती है। इसी प्रकार चेतना एक गुण है, वो किस में रहता है? चेतना रूपी गुण किस द्रव्य का है? मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतना नहीं है। और वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रोडियम, ये सब में भी चेतना नहीं। 100 से अधिक तत्वों का निर्धारण वैज्ञानिक करते हैं, उनमें कहीं चेतना नहीं है। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है तो जड़ तत्वों के संयोग से चेतना कैसे आएगी? चेतना एक स्वतंत्र गुण है। उसका द्रव्य क्या है? जीव, जिसको हम आत्मा कहते हैं। भौतिक पदार्थों से चेतन जीव एकदम विलक्षण है। विलक्षण होने से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, वो अनादि है और नित्य है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं। अमृत वस्तु ही आत्मा है, इसका मरण नहीं होता है। ना जायते मृत्यु वापि पश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्रुति वचन है। न जायते, आत्मा जन्मता नहीं, न मृते, मरता नहीं। न जायते मृते व विपश्चित, विपश्चित ज्ञानवान चेतन आत्मा, जन्मता मरता नहीं। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित कश्चित से न बभू, कोई किसी से पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से पैदा नहीं होता है, या आत्मा किसी परमात्मा से नहीं पैदा होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से, न बभू नहीं पैदा होता है।
जो आप सुनते हैं जीव ईश्वर का अंश है, ये भावुकता है। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब अंश है तो अविनाशी कैसे होगा, और अविनाशी है तो अंश कैसे होगा? दुनिया में एक उदाहरण नहीं है जो अंश हो और अविनाशी हो। अंश होगा और टुकड़ा होगा, टूटा होगा, अविनाशी कैसे होगा? 10 हाथ की एक चद्दर है, 1 फीट काट दी गई, तो जो 10 हाथ की चद्दर है वो अंशी है और 1 फीट अंश है। तो न चद्दर अविनाशी है और न जो 1 फीट अंश कटा हुआ अविनाशी है। एक घड़ा पानी है, उसमें 1 गिलास पानी निकाल लिया गया, तो घड़ा भर पानी अंशी है और गिलास पानी अंश है। इसलिए घड़ा का पानी अविनाशी नहीं है और गिलास का पानी भी अविनाशी नहीं है, विकारी है। जो टूट के अलग हो जाए अविनाशी नहीं होता है। अगर परमात्मा से टूट करके आत्मा बना तो न परमात्मा अविनाशी है न आत्मा अविनाशी है, दोनों नाशवान। अंशांशी भाव परिवर्तनशील वस्तुओं में होता है। अखंड अविनाशी तत्व में अंशांशी नहीं होता है। अविनाशी वह होता है जो अखंड हो, और जो अखंड होता है वो टूटता नहीं है। अंश कैसे होगा? इसलिए ऋषि कहते हैं नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कोई किसी से पैदा नहीं हुआ। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणों, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। वैष्णव में जो द्वैतवादी हैं वो कभी नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है, विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं। इसलिए अंशांशी भाव एक संप्रदाय है, न कि सार्वभौमिक विचार है। गीता में जो ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातना कहा गया और रामचरितमानस में ईश्वरंश जीव विनाशी, ये विशिष्टाद्वैत का मत है, द्वैत का मत नहीं है। अयोध्या में वैष्णव का गढ़ है, लेकिन विशिष्टाद्वैत के अलावा वैष्णव लोग कभी नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी है, किसी का अंश नहीं है। दयानंद सरस्वती नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए जीव ईश्वर का अंश है, ये एक संप्रदाय का कथन है, सबका कथन नहीं। और तर्क और युक्ति से तो बिल्कुल गलत है। जब अविनाशी है तो अंश कैसे, अब अंश है तो अविनाशी कैसे? अंश तो टुकड़ा को कहते, टूटे हुए को कहते हैं। क्या परमात्मा टूट टूट करके जीव बन गया? इसलिए अंशांशी भाव काल्पनिक। जीव अविनाशी है, नित्य है, अजर अमर है, और पुनर्जन्म के प्रवाह में वो बहता है। जो जन्म लेता वही मरता है, जो मरता वही जन्म लेता है। जो पानी बरस करके पृथ्वी पर आया है वही सूख करके आकाश में चला जाता है, और वही फिर बादल बन करके बरसता है। वही तारे रात में दिखाई देते हैं, दिन में छिप जाते हैं, रात में फिर दिखाई देते हैं। सूरज के प्रकाश के कारण तारे दिखते नहीं। सूरज का प्रकाश जब नहीं रहता तो तारे दिखने लगते हैं, कोई नए तारे बन के नहीं आते हैं। सत्ता नित्य है, ये विज्ञान सम्मत बात है कि दुनिया में एक नया कण बनता नहीं है, और जो है वो मिटता नहीं, केवल परिवर्तित होता है, बदल जाता है। जैसे कल आप सत्संग में थे, उठ के चले गए थे, यहां सुना हो गया था, फिर आज आ गए। इसी प्रकार बनना, बिगड़ना, मिलना, छुटना, बिखर जाना, इकट्ठा हो जाना, ये होता है। लेकिन सत्ता न मिटती है न बनती है, सत्ता नित्य। जड़ और चेतन
ये दोनों नित्य है। जड़ और चेतन मूल है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन मूल है और इनका मूल कोई नहीं, ये अमूल है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन दोनों जगत के मूल हैं और जड़ चेतन का मूल कोई नहीं। जड़ चेतन स्वयं है, अनादि है, स्वयंभू है। यह चेतन कर्म संस्कार बस देह धरता और छोड़ता है। वेदों में पुनर्जन्म के संकेत हैं, विवरण नहीं है। कुरान शरीफ में भी पुनर्जन्म के संकेत हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि ईश्वर जिन पर नाराज हुआ उनमें से कुछ को बंदर और कुछ को सूअर बना दिया। तो नाराज ईश्वर किस पर हो सकता है? जो देहधारी हो, गलत काम किया हो। देह धरे बिना कोई गलत सही काम नहीं कर सकता है। तो देह धरा हो कोई और गलत किया हो तो उसको सूअर बंदर बना दिया तो पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया। आदमी ने गलती की तो उसको सूअर बना दिया और बंदर बना दिया। हम चु सब जा बारहा रोईदम हफ्त शब्द हफ्तात कालिद हम। ये रूमी साहब ने कहा। रूमी साहब ईरान के एक बहुत बड़े संत थे और विद्वान थे, दोनों थे। उन्होंने कहा है कि हम 770 बार शरीर धारण करके घास फूस की तरह उग चुके हैं। हम चु सब्जा बारहा रोईदम। सब्जा घास फूस, रोहित पैदा होना, जिसको संस्कृत में रोहित कहते, उठना उगना। रोहित रोहित एक ही बात है। घास फूस की तरह उगे। हफ्त सद हफ्ताद। हफ्त नाम 7, सद नाम 100, हफ्ताद नाम 70। 770 बार हम जन्म ले चुके। ये फारसी भाषा की कविता है। हफ्त दो हफ्ताद भी पाठांतर है। हफ्त दो हफ्ताद का अर्थ होता है 84। हफ्त 7, 2, 2, 7 दूना 14 और हफ्ताद 70, 70 और 14 84। 84 चक्कर में हम भटक भटक करके घास फूस की तरह उग चुके हैं। ये रूमी साहब कहते हैं। हदीस में मुसलमानों के जो हदीस ग्रंथ हैं, हदीस बहुत है, तो हदीस ग्रंथों में भी ऐसी चर्चा आई है। एक धनी आदमी था और उसके दरवाजे पर एक असमर्थ व्यक्ति पड़ा था, तो उसको भोजन नहीं देता था, बड़ा कठोर था। घर भोजन का खुरचन, बटलोई का खुरचन, सड़ा गला, चला जुला नौकरानी ला करके उसके सामने डाल दे, वही वो खा ले। दोनों मरे। वो सेठ मरा और अपाहिज भी मरा। तो अपाहिज स्वर्ग में गया और सेठ नरक में गया। और स्वर्ग नरक का आमने सामने दर्शन होता है। तो अपाहिज तो दिव्य शरीर धारण करके खुदा की गोद में बैठा है और जो सेठ है वो नरक की आग में जल रहा है। तो सेठ कहता, भाई तुम अपनी शीतलता मुझे भी कुछ दे दो, मैं बहुत जल रहा हूं। तो खुदा ने कहा, तुम्हारे सुख का समय खत्म हो गया, तुम इसको भिक्षा तक नहीं देते थे और अब रो रहे हो। तब उसने कहा कि दुनिया में जाने वालों, हमारे परिवार वालों को बताना कि मैं जल रहा हूं, ऐसा काम कोई न करे। तो सत्योपदेश देने के लिए काल्पनिक कहानी है। इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है कि दुनिया में जाने वालों, हमारे घर वालों को चिता देना
इसका मतलब नरक से भी निकल करके दुनिया में लोग जाते हैं। तो इस प्रकार इस्लाम में भी पुनर्जन्म के बीज हैं, लेकिन इस पर वहां गहन चिंतन नहीं हुआ, इसलिए विकसित नहीं हुआ। आर्य परंपरा में, ब्राह्मण श्रवण सिद्धनाथ संत परंपरा में इसका विकास हुआ, और पुनर्जन्म सिद्धांत पर काफी साफ भारतीय परंपरा में निर्णय हुआ। पुनर्जन्म को माने बिना सचैतन्य सृष्टि का समाधान नहीं हो सकता है। एक आदमी जन्म से ही रोगी है और एक आदमी जन्म से निरोगी है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो किस पाप पुण्य का फल दोनों को मिला? एक जन्म से ही रोगी है, क्यों? कौन सा पाप किया था? क्योंकि दुनिया में वो जन्मा नहीं, अभी पहली बार जन्मा है। एक आदमी, एक जीव झोपड़ी में जन्मा दिया गया और एक महल में, अरबों की संपत्ति है महल में और झोपड़ी में खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसा ईश्वर क्यों किया? इस पर व्यंग है। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो कहते हैं ईश्वर ने ऐसे ही सबको जन्मा दिया, वो परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, पहले पढ़ाओ तब परीक्षा लो। जब पढ़ाए ही नहीं तो परीक्षा लेने के अधिकारी आप कैसे हैं? आज तक आपने दे ही नहीं दिया, पहली बार दे रहे हैं, तो आपका क्या अधिकार है किसी को आप रोगी बना दे, कोढ़ी बना दे, दरिद्र बना दे? तो पुनर्जन्म माने बिना इसका समाधान कोई कर ही नहीं सकता है। पुनर्जन्म सिद्धांत से बात साफ है। कोई कोढ़ी है, अपने पहले जन्म का कर्म है उसका। कोई दरिद्र है, अपने कर्मों का फल है। धनी है, अपने कर्मों का फल है। तो दुनिया में जो उपलब्धियां अनुपलब्धियां हैं, अपने कर्मों का फल है। ये मानने पर समाधान हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने एकाएक दरिद्र और धनी बना दिया, रोगी निरोगी बना दिया, तो उसने ठकुराई की। ठकुराई का अर्थ होता है जो बिना हेतु के बात करे और काम करे, पेल करके, हट करके। ठाकुर, बस ठाकुर राजा कहे सुने हो, ठाकुर जो करे वही मानना पड़ता है। ये ठकुराई करना, जबरदस्ती करना। ठकुराई नाम जबरदस्ती। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। ठकुराई पर एक कहानी है। आप लोग तो आलू पैदा करते हैं, जानते हैं। आलू जमीन में ऊपरे होता है। आलू खूब बढ़िया हुआ। एक ठाकुर जी थे, तो वो एक किसान के खेत में जाएं फुरहरी सुबह और बैठ जाएं और उंगली से आलू निकाल निकाल करके कोट के जेब में भर लें और दरवाजे पर आवें तो आग में सेक सेक करके खाएं। उनके जीभ में लग गया था आलू। तो किसान देखा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो काफी निकल जा रहा है, कौन निकालता है? तो रात ही में आकर के किसान खेत में एक जगह लेट गया। अब ये टाइम से आए ठाकुर जी, बैठे आलू निकालने लगे। तो उठा, कहा ठाकुर साहब ये आपका काम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा चुप बदमाश, मैं टट्टी कर रहा हूं। ये हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? तो कहा दे एक टट्टी पड़ी है, तो सूखी टट्टी पड़ी थी। ये हुजूर ये तो सूखी है, मैं ठाकुर हूं, सूखी अग्गू गीली अग्गू। ठाकुर किसी प्रकार टट्टी कर सकते। तो ठकुराई है, जबरदस्ती। तो ईश्वर ने किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को संपन्न बना दिया, ठकुराई किया, विवेक का काम नहीं किया। लेकिन पुनर्जन्म में अपने कर्म सिद्धांत का फल मिला, ये समाधान है। और पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिना वासना के देह नहीं होती है। बिना बीज के वृक्ष होता है? बिना वृक्ष के बीज होता है?
वृक्ष के बीज, बीज से वृक्ष, ये सदैव प्रवाह रूप अनादि अनंत है। कर्म के बिना देह नहीं, देह के बिना कर्म नहीं। ये देह मेरी है तो निश्चित है पहले कर्म थे तब देह बनी है। देह है तो कर्म फिर बनेंगे तो फिर देह बनेंगे। अगर कोई मोक्ष चाहे तो कर्म न बनावे, राग द्वेष त्याग दे। राग द्वेष से कर्म बंधन बनते हैं, राग द्वेष त्याग देने से कर्म बंधन नहीं बनते। तो राग द्वेष का त्याग करना मोक्ष का साधन है। और राग द्वेष में जब तक पड़ा है जीव तब तक कर्म बंधन में पड़ा है और पुनर्जन्म चक्कर में घूमता है। पुनर्जन्म में कर्म फल भोग आते हैं। अपने कर्मों का फल भोग सबके सामने आता है। जो करो सो भरो। पाप पुण्य दो कर्म होते हैं, ये सब जानते हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है? लोग तो ईश्वर और देवता के नाम पर निरीह प्राणियों का गला काटना भी धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदायों का ढकोसला है। अपनी जीभ लपलपाती है मांस खाने के लिए तो धार्मिक भी बन जाते हैं कि हम भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं, देवता को अर्पित करके खा रहे हैं। तो भगवान और देवता का नाम ले लो तो चाहे जो करो सब चलता है। ये धांधलेबाजी है। लेकिन कोई ईश्वर, कोई देवता कठोर नहीं होता है। साधारण आदमी भी कठोर नहीं होता है, किसी प्राणी की हत्या पसंद नहीं कर सकता। तो ईश्वर और देवता कैसे पसंद करेगा किसी की हत्या? इसलिए ईश्वर और देवता के नाम पर जो जीव वध करते हैं वो जबरदस्ती करते हैं। ईश्वर और देवता के सिद्धांत को समझते ही नहीं। ईश्वर तो दयालु होगा, दया, और देवता दयालु होगा, तो जीव हत्या कैसे पसंद करेगा? इसलिए जीव हत्या कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म क्या है? ईश्वर में कई बार कहा हूं, संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए दयाशील का बर्ताव। पाप क्या है? अपने इंद्रियों को चंचल करना, मन को चंचल करना और दूसरे को तकलीफ देना। पुण्य क्या है? अपने मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम और दूसरे के लिए अच्छा बर्ताव। यही पाप पुण्य की परिभाषा है। जो अपने मन को जितना चंचल करेगा, इंद्रियों को जितना चंचल करेगा, उतना दूसरों को तकलीफ देगा। और जो अपने मन इंद्रियों को जितना बस में करेगा, उतना किसी को दुख नहीं देगा। पाप है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों को सुबस करना और दूसरों को सुख देना। ये पाप और पुण्य। ये पाप पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है? लोग कहते हैं ईश्वर सब करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। ये सब बहुत ठोस ठोस वचनों में पंडित महात्मा सब कहते हैं, लेकिन जोश में कहते हैं, होश में नहीं कहते। अगर ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो उपासना गृह में लोग बैठे उपासना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आतंकवादी आते हैं, भून करके चले जाते हैं। तो ईश्वर ने भुनवाया होगा उनको। अभी गत वर्ष में बंबई में रेलवे में विस्फोट हुआ कई जगह एक साथ।
तो ईश्वर ने करवाया होगा। कई नेता अरबों अरबों रुपए का गबन करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। ये घूस जो लेते हैं, ईश्वर घूस दिलवाता है। कमीशन भी खाता है, क्योंकि घूस लेते हैं दान थोड़ा भगवान के नाम पर कर देते हैं, तो कमीशन ईश्वर खाता रहता है और ये सब करवाता रहता है। हत्या भी करवाता है, चोरी व्यभिचार करवाता है। कितनी बालिकाओं को, थोड़ी थोड़ी उम्र की, अखबार पढ़ने वाले ज्यादा जानते हैं, गुंडे कितना सता करके दुर्व्यवहार करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, तो किसी की लड़की को कोई उठा करके ले कैसे जा सकता बिना ईश्वर की इच्छा के? क्या इस पर कभी आप लोग सोचते हैं? बस कहते जाते हैं। वही जो मैंने एक दिन कहानी कही थी, सोढ़रमल मर गए, सोढ़रमल मर गए, सब रोने लगे। नए नए लोग आए होंगे, फिर से दोहरा दो। एक संत राजसभा में पहुंचे तो सभी सभासद रो रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों रोते हैं? कहे, सोढ़रमल मर गया। कहे, कौन है? कहे, तो जानता नहीं हूं, राजा रो रहा था तो हम लोग पूछे तो बताया सोढ़रमल मर गया, तो हम लोग भी रो रहे हैं। तो संत राजा से पूछे, राजा ने कहा, रानी ने मुझे बताया कि सोढ़रमल मर गया और रो रही थी, तो मैं भी रोने लगा। मैं जानता नहीं सोढ़रमल कौन है। तो रानी से पूछा गया, रानी ने कहा, धोबिन कपड़ा धो करके देने आई थी और रो रही थी। मैंने कहा, क्यों रोती हूँ? कहे, सोढ़रमल मर गया। तो मैं भी रोने लगी, मैं नहीं जानती सोढ़रमल कौन है। तो धोबिन बुलाई गई। धोबिन ने कहा, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, एक गधा था, उसी का नाम मैंने सोढ़रमल रखा था, तो मर गया इसलिए मैं रो रही थी। सब रो रहे हैं सोढ़रमल मर गया, और पता नहीं सोढ़रमल कौन है। सब एक दूसरे की सुनी सुनाई बात। भगवान की इच्छा बिना तृण भी नहीं हिलता। मालूम हो तो बहुत बड़े भगत हैं, भगत नहीं है, भोले भाले। गतानुगतिका, पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं, सोच विचार कुछ भी नहीं। हमसे जो कुछ करवाता है भगवान करवाता है। तमाकू भी आपसे खिलवाता होगा। आप तमाकू निकालते, गादी में रखते हैं, रगड़ते हैं और थाप लगाते हैं, दूसरे के भी नाक में गंदगी ले जाते हैं और मुंह में डालते हैं। भगवान की इच्छा होगी तभी तमाकू। ये शराब जो पीते हैं और नाली में गिरते, भगवान की इच्छा है, इसलिए क्या किया जाए? जज से कहना चाहिए चोर को कि भगवान ने हमसे चोरी करवाई, महाराज हमें दंड आप क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान सबसे सब कुछ करवाता है। आप अपने कर्मों के स्वतंत्र अधिकारी हैं और जिम्मेदार हैं। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, पूरा पूरा आप जिम्मेदार हैं। न कोई भगवान जिम्मेदार है, न कोई शैतान जिम्मेदार है। ये वास्तविकता है और इसी सिद्धांत से कल्याण है, क्योंकि आप अपने को सुधार सकते हैं। अगर आप कठपुतली हैं तो अपने सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि कठपुतली में स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। कठपुतली बिगड़ी भी नहीं और सुधरेगी भी नहीं। सूत्रधार पर्दे के अंदर से सूत्र चलाता है, कठपुतली बाहर नाचती है। कठपुतली में स्वतंत्र क्रिया नहीं होती, सूत्रधार के इशारे पर वो नाचती है, उनमें जान नहीं। क्या आप बेजान हैं? आप जानदार हैं। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, अपने भगवान हैं। आप अपने को तुच्छ क्यों कर रहे हैं? आप तुच्छ हैं तो श्रेष्ठ कौन है? आदमी अपने कर्मों का जिम्मेदार है, पूरा का पूरा। उससे कोई न भला करवाता है न बुरा करवाता है। जैसे उसकी समझ होती है वैसे वो करता है। यह तथ्य है और यही सिद्धांत मनुष्य के सुधार का रास्ता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ होता है उसका मैं जिम्मेदार हूं, तब आदमी सुधारेगा।
सावधान रहेगा। पहले हमारा मन खराब होता है, तब वाणी खराब होती है, तब इंद्रियों का व्यवहार खराब होता है। चोरी करने, व्यभिचार करने, हत्या करने, किसी भी कुकर्म करने के लिए पहले विचार होता है, सोच, और बहुत दिन तक चलता है। अगर रोका न गया तो फिर वो वाणी में आता है अथवा कर्मों में आता है। ये अपनी प्रक्रिया है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को संयम में रखें, इंद्रियों को वश में रखें। इसलिए ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, और जो कुछ हम करते हैं ईश्वर करवाता, ऊपर वाला करवाता है, ये बात उचित नहीं है। जो आप करते हैं आप जिम्मेदार हैं। तकिया कलाम में मत पड़ें। तकिया कलाम, कलाम वाणी का तकिया लगाना। जब सोते हैं लोग तकिया लगा लेते हैं, बात करते करते कुछ लोग तकिया लगा। एक सज्जन मिले, कहे महाराज मतलब है मैं चला सत्संग में, मतलब है बस बिगड़ गई, मतलब है बहुत देरी हो गई बस बनने में। 1 मिनट में उन्होंने 10-12 बार मतलब कहा। मैं उनके मतलब से घबरा गया। मैंने कहा मतलब आपने बहुत कहा, बेमतलब की बात करो। तो मतलब तकिया कलाम, हर बात में मतलब। कितने लोग कहते जौन है तौन, कितने लोग कहते जौन है की, कितने लोग कहते आप समझे समझे समझे, हरदम समझे समझे। ये सब तकिया कलाम। ऐसे कितने लोग कहते सब ऊपर वाला करता, ऊपर वाला करता, भीतर वाला नहीं करता, ऊपर वाला करता। ऊपर वाला करने तकिया कलाम। एक तकिया कलाम का मैं कहानी सुनाऊं। एक सज्जन थे, उनकी लड़की देखने लोग आए विवाह के लिए। ये लड़का देख आए थे। अब लड़का वाला लड़की देखने आया तो अपनी लड़की की प्रशंसा करने लगे वो सज्जन कि हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं है तोहरे मुंह पर। हर बात पर वो कहते थे तोहरे मुंह पर। इन्हीं अपने को बहुत साफ समझते थे और कहते थे हम तुम्हारे मुंह पर कह रहे हैं, सच सच है, हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुंह पर। वो 4 बजे उठ पड़ती तोहरे मुंह पर, और जूता चप्पल सब एक किनारे कर देती तोहरे मुंह पर, और झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा सब फेंक देती तोहरे मुंह पर। और लोगों ने कहा भैया ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो हर बात में तोहरे मुंह पर तकिया कलाम। जैसे राम जी की इच्छा से एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए कि महाराज आप तो आश्रम हमारा जानते हैं, 3 कमरे खाली थे। राम जी की इच्छा से उनके आश्रम में मैं कुछ रहा भी हूं, तो राम जी की इच्छा से महाराज मैंने उसको किराए पर दे दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। मैंने कहा बहुत अच्छा करता, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो बुरा क्या करता है। तो हर बात में उनको कहना था राम जी की इच्छा से। एक सज्जन मिलने आए कि महाराज जी आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई मेरी कृपा से सब हुआ अच्छा हो, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं। तो उनको हर बात में आपकी कृपा से कहने तकिया कलाम। तकिया कलाम छोड़ो, अपने दिल पर हाथ रख करके अपने को टटोलो। जो आप सोचते हो, बोलते हो, करते हो, आप उसके जिम्मेदार हो। यही सत्य है और यही कल्याण का रास्ता है। ये समझ करके ही अपने मन, अपनी वाणी, अपने इंद्रियों पर संयम रख सकोगे। इसलिए मेरे मन इंद्रियों का प्रेरयिता दूसरा नहीं हो सकता। मेरे मन इंद्रियों का प्रेरयिता मैं हूं, ये आत्मा है। इसलिए अपने आत्मा को संभालो। कर्म फल भोग कैसे होता है? अच्छे बुरे आदमी कर्म कर डाला,
उसका फल कौन देता है? एक ईश्वर आकाश में बैठा है, वही सबका फल भोग देता है। ये तो बात समझ में नहीं आती। ईश्वर कह देने से एक व्यक्ति की कल्पना होती है। ईश्वर एक व्यक्ति है, वो सोचता है और सोच करके कर्म फल भोग देता है। कैसे दे पाएगा? हर क्षण असंख्य जीव देह धरते छोड़ते हैं, तो एक व्यक्ति उसका समाधान कैसे कर सकता? कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? ध्यान दीजिए, एक किसान है, 1 एकड़ में उसने गेहूं बोया और हर गेहूं के दाने को फोड़ करके उसे अंकुरित करना हो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मिट्टी, पानी, धूप, गर्मी, हवा, प्रकाश, ऋतु, सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाए। व्यक्ति का काम सीमित होता है, नियम का काम निस्सीम होता है। किसान एक एक बीज को फोड़ फोड़ के अंकुरित करे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नियम करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है। ये ध्यान दीजिए। वेद में ऋत कहा गया है, ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण, ऋत नाम नियम। नियम से फूल खिलते हैं, नियम से भूचाल आता है, नियम से वर्षा होती है, नियम से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। वो नियम स्वयंभू है, प्रकृति का अपना स्वयंभू नियम। नियम सर्वत्र व्याप्त है, ये नियम ईश्वर है। नियम से कर्म फल भोग होता है। खेत में वही बीज पड़े हैं जो आषाढ़ सावन में उगते हैं, और वही बीज पड़े हैं जो कुआर कार्तिक में उगते हैं। सब बीज पड़े हैं, लेकिन जो कुआर कार्तिक में उगने वाले बीज हैं वो चुपचाप पड़े रहेंगे, सावन भादों में उगेंगे नहीं। जब कुआर कार्तिक आएगा, योग्यता पाएंगे, तब उगेंगे। उनमें चेतना नहीं है, स्वभाव है, नियम है। सारा संसार नियम में बद्ध है। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? कोई उत्तर नहीं। ऐसा बरसाता है कि गांव का गांव बह जाता है, और ऐसा वर्षण कर देता है कि सूखा पड़ करके हाय हाय होता है। उस चारा बिना, पानी बिना मरते हैं। पहले तो आदमी भी मरते थे, लेकिन अब प्रबंध सरकार का तगड़ा हो गया है। आदमी सूखा में मरने नहीं पाते, लेकिन जानवर तो गुजरात इत्यादि में कई बार मरते हैं। राजस्थान, गुजरात में चारा का प्रबंध उतना नहीं हो पाता है। ऐसा ईश्वर क्यों करता है? भूचाल कौन लाता है? ईश्वर लाता है। इतना निर्दयी ईश्वर भूचाल ला के सबको परेशान कर दे, मार डाले। हर जगह ईश्वर कह करके लोग समझते ही नहीं। प्रकृति का नियम है। अंदर में पानी की धाराएं हैं और आग भी है। ज्वालामुखी फूटता है कभी कभी, वो आग है अंदर। पानी की धारा बह रही है, नदी नदी जैसी जमीन के अंदर। उधर आग है। बहते बहते मिट्टी का पर्दा टूट गया और अरबों टन पानी क्षण में आग में पहुंच गया। तो भाप बनेगा, पृथ्वी डगमगाएगी। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं भूचाल के, उनके अपने नियम हैं। कोई देवता और ईश्वर भूचाल नहीं लाता। पानी बरसने के अपने प्राकृतिक कारण होते हैं। मानसून हवा आती है, योग्यता होती है, पानी बरसता, नहीं योग्यता होती, नहीं बरसता। हवन करने से पानी नहीं बरसता है, प्रार्थना करने से, नमाज पढ़ने से पानी नहीं बरस सकता है। भावुक आदमी प्रार्थना करता है, हवन करता है कि पानी बरसे। पानी बरसने के जितने कारण हैं वो जड़ प्रकृति के नियम हैं।
उनमें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं। आपके किसी भी घर में या खरही में आग लग जाए, अब आप हाथ जोड़ के खड़े हो, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें घी और अच्छत छोड़ो, हवन करो कि महाराज शांत हो जाओ, तो और बढ़ेगी, क्योंकि आग को ज्ञान नहीं। बाढ़ आ जाए और वरुण देवता की प्रार्थना करो तो बह जाओगे उसी में। अपना सामान लेकर के भागो, सामान न ले सको तो कम से कम जान बचाओ। हवा तेज चल रही, आंधी आई और पवन देवता की आराधना करो, कोई मतलब नहीं। हवा जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन धर्म के नाम पर अभी भी ढोंग पोंग, और उसी धार्मिक ढोंग पोंग में पब्लिक भी पिस रही। पानी बरसने के कारण, भूचाल आने के कारण, दिन रात होने के कारण, छह ऋतुओं के परिवर्तन होने के कारण, सब प्राकृतिक नियम है। वे बेजान है, उनमें चेतना नहीं। अपनी योग्यता होगी, अपने आप होगा। आप भोजन करते हैं, पेट में जाता है, कौन पचाता है? प्रकृति का नियम है, आंत का नियम है, उससे पचता है। आप नियम को समझें, उचित भोजन डालें, सात्विक सुपाच संतुलित भोजन डालें, कड़ी भूख लगने पर डालें, बढ़िया पचेगा। भूख नहीं है डाल दिए तो नहीं पचेगा। गरिष्ठ चीज बहुत ज्यादा डाल दी तो नहीं पचेगा। बेटाइम खा लिए तो नहीं पचेगा। प्रकृति के नियमों से भोजन पचता है। नियम सर्वत्र व्याप्त है, नियम ईश्वर है। नियम को पहचाने और नियम से चले। ईश्वर व्यक्ति है, ये धारणा भावुकता की। व्यक्ति क्षमा करता है, नियम क्षमा नहीं करता है। इसलिए लोगों ने नियम से हट करके व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर डाली। इस पर ध्यान दीजिए जरा। अगर किसी व्यक्ति को आपने गाली दी, वो करुणाशील है, क्षमा कर सकता है। लेकिन आपने आग में हाथ रखा तो उसमें क्षमा करने कोई शक्ति नहीं, वो जानदार नहीं। आपका हाथ जल जाएगा, पानी में रखेंगे ठंडा हो जाएगा। प्रकृति का नियम स्वाभाविक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। प्रकृति में पुरस्कार और तिरस्कार, दंड दोनों स्वाभाविक होता है प्रकृति से, उसमें क्षमा नहीं। आप भोजन कर लो, ज्यादा भोजन कर लो और भगवान का नाम लो, देखो पचता है कि नहीं? नहीं पचे। संतुलित खाओ, भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, अपने आप पच जाएंगे। गलत काम करने से भगवान का नाम लेने से कहीं शांति मिलती है? गलत काम न करो, शांति अपने आप रहेगी। वैसे नाम लेना बुरा नहीं है। कोई मंत्र, कोई नाम आप जपते हैं, अच्छा है। मन की पवित्रता के लिए, थोड़ा एकाग्रता के लिए जपें, अच्छा है। लेकिन पाप करके काटने के लिए जपें तो अपने को धोखा देना है। और किताबों में ऐसा लिखा है, 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो 40,000 श्लोक ऐसे निकलेंगे जो दिमाग खराब करा हुआ, अंधविश्वास और कर्म सिद्धांत को नष्ट करने वाले। गुरु पत्नी के साथ कोई दुराचार किया है, गो हत्या किया है, ब्रह्म हत्या किया है, लेकिन गायत्री जपे तो पाप कट जाए। सुबह जपने से रात भर का पाप कटता है और शाम को जपने से दिन भर का पाप कटता है। बस पाप थोड़ा जप ले और पाप किया करे, कटा करेगा। ये बिल्कुल गलत बात। गायत्री आप जपो, कोई रोकता नहीं, लेकिन गायत्री आपके पाप को काट नहीं पाएगी। गायत्री एक छंद है,
गायत्री की इतनी महिमा कर दी गई कि हद कर डाला गया। जैसे हिंदी में अरिल, कवित, दोहा, चौपाई, सवैया छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों के छंदों के नाम हैं गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक इत्यादि। बहुत से छंद होते हैं। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं और ये प्रसिद्ध गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 23 अक्षर है। ये विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है और इसमें 23 अक्षर होने से इसको निचृत गायत्री कहते हैं। अशुद्ध गायत्री, निचृत अशुद्ध गायत्री, यानी छांदिक दृष्टि से अशुद्ध है लेकिन अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। गन्ना टेढ़ा होता है, रस टेढ़ा नहीं होता है। नदियां टेढ़ी होती हैं, पानी टेढ़ा नहीं होता है। तो छंद शुद्ध शुद्ध होने कोई मतलब नहीं, भाव बढ़िया। इस गायत्री मंत्र का भाव बढ़िया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, वह सूरज जो अभी उगा नहीं है, अनउगा सूरज को सविता कहते हैं। उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य है, ये साणाचार्य ने भाष्य किया है। जो उदय के पहले सूरज है वो सविता है और उदय से अस्त तक जो है वो सूरज है। तो जो सूरज अभी उगा नहीं है उसकी प्रार्थना है। तत्सवितुर, उस सविता, अनउगा सूरज, वरेण्यं, वर्ण करने योग्य, भर्गो, प्रकाश स्वरूप, देवस्य, देवता का, धीमहि, ध्यान करते हैं, धी, बुद्धि, यो, जो, न, हमारी, प्रचोदयात्, प्रेरता है। हम उस सविता का ध्यान करते हैं जो प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगने के पूर्व ही चिड़िया चहचहाने लगती है क्योंकि उसका आभा निकल आता है पूरब तरफ, जिसको उषा कहते हैं। तो सूरज हमें प्रेरित कर रहा है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, बहुत बढ़िया अर्थ है। लेकिन आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दीक्षा देने के लिए कोई मंत्र की कल्पना हुई। तब पंडितों ने इसी मंत्र को चुना और इसमें मिलाया ओम भूर्भुवः स्वः। ऋग्वेद में तत्सवितुर से ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया। ओम का अर्थ होता है सत रज तम का समुच्चय, अ उ म, 2.5 मात्रा है। इसमें सत रज तम माना जाता है। अ रज उ सत म तम, सतरजतम का समुच्चय पूरा विश्व ओम में मान लिया गया। भू पृथ्वी, भुवः अंतरिक्ष आकाश, स्व चमकता हुआ तारामंडल, ओम भूर्भुवः स्वः। इसको मिला करके फिर ये दीक्षा में नियुक्त हुआ। जब दीक्षा में नियुक्त हुआ तो इसका विज्ञापन शुरू हो गया और जिसका विज्ञापन शुरू होगा उसका नुकसान होगा। जहां विज्ञापन शुरू किए फिर खराब हुआ। अब महिमा बढ़ाई गई, गायत्री जपो सब पाप कट जाएगा, गायत्री जपो तो लड़का पैदा हो जाएगा। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना गायत्री जपो तो राज्य की प्राप्ति होगी। अगर आपको प्रधानमंत्री होना है तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना जप कर लो गायत्री का, बस प्रधानमंत्री हो जाओगे। ऐसा होना नहीं है। तो इतनी इतनी महिमाएं की गई, गायत्री की महिमा, राम नाम की महिमा, सतनाम की महिमा। दोष गायत्री और राम नाम और अमुक का नहीं है, दोष तो मनुष्य का जो उसको खराब करता है। धर्म के क्षेत्र में 2 नंबर का धंधा करके सारे मत मजहबों वालों ने कर्म सिद्धांत को नष्ट कर दिया है। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा। गंगा से नहा के कोई निकले और क्रोध काम लोभ मोह से मुक्त हो जाए तब समझ लो पाप कट गया। और गंगा से निकला वैसे वैसे स्वभाव, वैसे वैसे करनी,
तो काम मुक्त हो गए। मुक्त कोई अदृश्य चीज थोड़े है। और इस प्रकार इतनी महिमाएं की गई जिससे कर्म सिद्धांत नष्ट हो गए। ये महिमाएं गलत हैं। आचरण भ्रष्टता का ये रास्ता खोलती ही महिमाएं, विचार विवेक खत्म कर देती हैं। लोगों ने ऐसा भगवान बना करके रखा है जिसको हम घूस दे दें और क्षमा कर। एक आदमी चोरी किया, लाखों का माल लाया और 2-4 हजार रुपए का कपड़ा, मिठाई और नगद और फूल माला लेके मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, हे भगवान क्षमा करो। भगवान क्षमा कर दिया, क्योंकि मिठाई पा गया, कपड़ा पा गया, नगद पा गया, कमीशन मिल गया उसको, तो क्षमा कर दिया। घूस लेने देने के आप आदी हैं, तो भगवान को भी घूसखोर बना दिए। लेकिन ये बताओ, क्षमा कराने का कोई अच्छा तरीका है? चोरी करो इंसान के घर में और क्षमा मांगो भगवान के घर में? जिसके यहां चोरी किए हो उससे क्षमा मांगो। जा करके कह दो कि भैया हमने चोरी की आपके घर में, माल लौटाए देता हूं, क्षमा करें। वो तो खुश हो जाएगा, आपको हृदय से लगा लेगा। ऐसा चोर करे तो। लेकिन चोर ऐसा करे तो चोरी क्यों करे? वो तो चोरी कर लाना और भगवान को लड्डू थमा देना है, बस कटवा लेना है पाप। वो कटे बटेगा नहीं। 1000 भगवान मिलकर के आपके पाप को काट नहीं सकते। आप कर्म छोड़ना पड़ेगा, तब उद्धार है। कोई ईश्वर की शक्ति नहीं है जो आपके पाप को काट दे। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई भावुक नहीं है, वो लोभी मोही कामी क्रोधी नहीं है कि आपसे लड्डू पा जाए और काम कर दे। ईश्वर नियम है, नियम में क्षमा नहीं होती है। इसलिए डरो, सावधान रहो, भोजन करो, भोजन करते सावधान। लालच में ज्यादा खाओगे तो 8-10 घंटे 15 घंटे परेशान रहोगे, पेट भी खराब होगा। 1000 भगवान पचा नहीं पाएंगे, गुरु बाबा भी नहीं पचा पाएंगे, गुरु का चरणोदक भी नहीं पचा पाएगा, गंगा जल भी पचा नहीं पाएगा। इसलिए संयम से भोजन करो। असली ईश्वर को लोग भुला दिए और काल्पनिक ईश्वर बना लिए और कुकर्म में लग गए, अंट संट काम में लग गए। इसलिए आचरण भ्रष्टता बढ़ गई। धर्म का हल्ला बहुत, अब आचरण का सुधार नहीं। असली ईश्वर नियम, नियम के अनुसार कर्म फल भोग होता है, जिसको अदृष्ट कहते हैं शास्त्रों में। अदृष्ट अपूर्व प्रारब्ध कर्म संस्कार। एक बरगद का दाना आकाश में उड़ा, तीसरे तल्ले के मकान के दराज में, दीवार के दराज में फंस गया। धूल गर्दा आया, मिट्टी भर गई। वर्षा का टाइम आया, मिट्टी गीली हो गई, बरगद का दाना उग गया, पौधा हो गया, पेड़ बन गया। वहां किसने बनाया? सब नियम से उगता है, नियम से होता है। समझने की चेष्टा करो। विज्ञान का युग है, आज तो हर बात विज्ञान से पढ़ाई जाती है, लेकिन आदमी भावनाओं का गुलाम है, वो विज्ञान को समझता नहीं। कर्म सिद्धांत पक्का है, कर्म का फल भोग होता है, उसका नियम है, प्राकृतिक नियम है, और फल होगा। इसलिए बुरे कर्म से बचो। बुरा कर्म करके कोई बच नहीं सकता है। लोगों ने महाराज श्री राम को परमात्मा माना, लेकिन बाली को उन्होंने छिप करके मारा, तो पंडितों ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने लिखा कि श्री राम ही श्री कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, वो बाली का बदला चुकाए। विष्णु भगवान ने नारद का मुंह बानर का बना दिया और मोहिनी नहीं लेने दी, तो विष्णु भगवान राम हुए और अपनी पत्नी के लिए रोए और बानर उनके सहायक हुए।
ऐसे कथाएं भी काल्पनिक हैं, लेकिन पंडितों ने ये बताया कि राम को, कृष्ण को, इनको भी अपना कर्म फल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, उखाड़ा तो नहीं, शिशुपाल उनकी फूफा जात भाई था, देखने गए थे, उसका अतिरिक्त हाथ था, गोद में लिया तो हाथ गिर गया, तो माना गया उखाड़ दिए। तो कृष्ण भगवान जगन्नाथ में लूले बैठे, उनको अपना कर्म फल भोगना पड़ा। एक वैष्णव मंदिर में मैं गया, वो मेरे मित्र हैं, तो वहां जगन्नाथ की मूर्ति भी थी। तो उन्होंने कहा महाराज अब जगन्नाथ की मूर्ति तो ये लूला, ये पंजा नहीं, ऐसे बैठे बैठे ही मूर्ति। तो कहे महाराज इस मूर्ति को देख के मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो वो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। कर्म का फल भोग सबको पक्का है, इसलिए कर्म सुधारो, डरो बुरे काम से, बुरे विचार मन में न आने दो, गलत वाणी न बोलो, गलत आचरण न करो। गुरु महाराज भी आपका पाप नहीं काट पाएंगे, गुरु महाराज केवल रास्ता दिखाएंगे। कोई ईश्वर आपका पाप नहीं काट पाएगा, कोई देवता आपका पाप नहीं काट पाएगा। पाप छोड़ने से पाप कटता है। चोरी जो बहुत बड़ा चोर होता है, चोरी छोड़ देता है तो हिस्ट्री सीटर्स नाम कट जाता है। ऐसे चोर को मैं जानता हूं। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो चोरी करते थे, जिस गांव में मैं जन्मा वहां की बात है। जब मैं बड़ा हुआ जानने लगा तो सुनने लगा कि ये चोरी करते थे, लेकिन उस समय चोरी नहीं करते। पुलिस उनके यहाँ आवे, कुछ कहे नहीं, ऐसे बैठे उठे चले। जानते थे चोरी नहीं करता है, थाने से नाम कट गया, सब उनको समझ गए कि चोरी नहीं करते। चोरी न करने से चौरत्व का पाप कटेगा, क्रूरता त्यागने से हिंसा का पाप कटेगा, संयम रखने से लंपटता का पाप कटेगा। अब ऐसे लिबिर लिबिर प्रार्थना कर दिए, लड्डू चढ़ा दिए, भगवान काट दिए। आप जैसे ढीले ढाले वैसे आप भगवान बना लिए। अपने को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और ये पुरोहित महात्मा पंडित लोग सब धोखा देने में पड़े हुए हैं। बस हम महात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं, और हम दोनों उल्टा पलटा करते रहे और सब तरते रहे। ये धांधली चलने वाली नहीं। महात्मा और धर्मात्मा दोनों को दंड भोगना पड़ेगा, कुकर्म करेंगे तो। ये गुरु बाबा, ये महात्मा लोग गलत काम करेंगे तो इनको भी फल भोगना पड़ेगा, और धर्मात्मा कहलाने वाले भगत लोगों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म सुधारो, जीवन में फल है, उत्तम फल कर्म सुधार। शरीर नहीं रहेगा, धन दौलत घर द्वार कहां रहेंगे? कर्म सिद्धांत पक्का है, कर्म चलेगा साथ। देह छुटी सब गया, देह छुटने के बाद क्या शेष रहता है? कुछ नहीं, कर्म रहता है। अपने कर्मों के संस्कार का बंडल चलता है और उससे फलाफल होता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। जो बड़ा मकान बनवाया, बड़ी जमीन खरीदी, बड़ी दुकान, फैक्ट्री, कारखाना लगाया, मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, बड़ा गुरु बाबा हुआ, जगत गुरु हुआ, मंडलेश्वर हुआ, ये सब कोई सफल नहीं। लौकिक दृष्टि से सफल है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई सफल नहीं, असली दृष्टि से कोई सफल नहीं है। असली सफल वह है जिसने अपने कर्मों को सुधारा। कर्म सुधारा तो मन पवित्र, मन शीतल, मन में शांत, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सब समय आनंद कंद। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा माधुर्न संतोष दीही। ये भी गायत्री मंत्र है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र है। पूरा 2500 नहीं, कुछ कम है। ये भी गायत्री मंत्र है। मधुवाता रितायते, रितायते रित से नियम से जो चलता है उसके लिए वात मधु ढोते हैं। मधुवाता रितायते, जो नियम से चलेगा, कायदे से चलेगा,
सुधार करके चलेगा। हवाएं उसके लिए मधु लाएंगी, मधु वातारितायते मधुचरंद सिंधवा, नदियां उसके लिए मधु बहाएंगी, बहाती हैं। माधुर्य संतोषधि, औषधियां वनस्पतियां उसके लिए मानो मधु बरसाती। जो संतुलित भोजन करेगा आनंद से रहेगा, सब तरफ अमृत है। जो संतुलित बोलेगा, संतुलित विचार रखेगा, संतुलित कर्म करेगा, अमृत सागर रहेगा। और गलत करेगा, भगवान भवानी का नाम लेता रहेगा, दुखी रहेगा। महात्मा का वेश बना लेगा, दुखी रहेगा। ये नखरा बनाए राम न मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है नखरा बनाने से राम नहीं मिलेगा। साधु भेष धर लिए और सधुआई नहीं है, ये भेष क्या करेंगे? भेष तो नचनिया भी धर लेते हैं। इसलिए कर्म करो, कर्म सुधारो, कर्म सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को पक्का रखो, सब जगह डरो, सुबह से उठ करके डरो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, मेरे मनवाणी कर्मों द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। और ये तब नहीं होगा जब मेरे मनवाणी कर्म संयम से होंगे, परहेज से होंगे। इन बातों पर मनन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।